हे स्टूडेंट्स, सो मैं एक बार फिर आपके सामने एक नया न्यूमेरिकल लेकर के जिसमें कुछ चीज़ें पूछी गई हैं और कुछ चीज़ें दी गई हैं। कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल: अ बॉडी ऑफ वेट 300 न्यूटन रेस्ट्स ऑन अ रफ प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। एक इंक्लाइंड प्लेन का प्रॉब्लम है। इफ़ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन 0.25 देन डिटरमाइन हॉरिजॉन्टल फोर्स। दिस इज द मेन थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट determine the horizontal force, okay, which keep body in equilibrium. 300 न्यूटन भार का एक पिंड एक खुरदुरे नत समतल पर है जिसका झुकाव 30 डिग्री है। यदि घर्षण गुणांक कितना है तो वह न्यूनतम क्षैतिज बल ज्ञात कीजिए जो पिंड को साम्य अवस्था में रख सके। सो फिगर बनाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। तो सबसे पहले फिगर बनाने का हम कोशिश करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली और इस पर एक 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे एक प्लेन बना दिया। ठीक है, अब इस पे हम एक बॉडी रखेंगे। क्वेश्चन में कहा है, जो डेटा गिवन है, सॉल्यूशन में आते हैं। डेटा गिवन ये है कि वेट है 300 न्यूटन। तो चाहे तो आप 300 न्यूटन को यहीं पर दिखा दें, वहाँ ना लिखें। ये एंगल क्वेश्चन ने दिया है कि जिसका झुकाव 30 डिग्री है, तो ये नत तल का झुकाव है 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा। और 300 cos 30 इसका एक रिजोल्यूशन होगा और अगला इसका रिजोल्यूशन होगा 300 sin 30 डिग्री। द रिएक्शन विल गो इन दिस साइड आर। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि ज्ञात कीजिए वह न्यूनतम बल, ठीक है, जो पिंड को साम्य अवस्था में रख सके। इसका मतलब अगर बल हम ना लगाएं तो ये पिंड इस 300 sin 30 के कारण नीचे की ओर फिसलता चला जाएगा। तो हमें बल कुछ इस तरफ लगाना होगा। क्वेश्चन ने कहा क्षैतिज बल। क्षैतिज मतलब ये लाइन क्षैतिज है, ये क्या है, ये तो तल है। तो क्षैतिज के समांतर ही यहाँ पर आप बल लगाएंगे। ये है वो न्यूनतम क्षैतिज बल जिसके लगाने से पिंड नीचे जाने से रुक जाएगा। ठीक है, अगर पिंड नीचे जाने से रुकेगा इसका मतलब ये तो है नहीं कि ऊपर की ओर खींच रहे हैं, बस वो नीचे जाने से रुकेगा, भले ही वो नीचे जाने की कंडीशन में रहे। तो जब नीचे जाने की कंडीशन लिमिटिंग कंडीशन में रहेगा तो उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो लगेगा ऊपर की ही ओर। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान देने वाली हैं कि जो बल आप यहाँ लगा रहे हैं वो क्षैतिज है। क्षैतिज मतलब कि इस लाइन के पैरेलल, ठीक है, दिस इज द क्षैतिज हॉरिजॉन्टल फोर्स। और जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, बिकॉज क्वेश्चन ने ये कहा है कि नीचे जाने से रोकना है, ऊपर नहीं खींचना। अगर ऊपर खींच रहे होते तो एफ नीचे की ओर लगता। क्वेश्चन ने कहा नीचे फिसलने से रोकना है और फोर्स न्यूनतम होना चाहिए, अधिकतम भी नहीं पूछा। तो इसलिए न्यूनतम बल से बस आप इतना ही लगाएंगे कि नीचे खिसके ना, भले वो नीचे खिसकने की स्टेज में रहे। तो जब नीचे खिसकने स्टेज में रहेगा उस समय फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की ओर वर्क करेगा। तो ये वो फिगर है जिसकी हेल्प से क्वेश्चन को आप आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें करना वही है कि सबसे पहले आप एक्सिस बना दीजिए। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सो फॉर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फॉर एक काम करते हैं, म्यू की वैल्यू पर लिख देते हैं 0.25, इसको हम 1/4 के रूप में यूज कर सकते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0। सिग्मा एफ वाई ये वाला एक्सिस है। एक चीज़ अभी हमने नहीं करी, थोड़ा सा इसमें रुकेंगे। ये एक्सिस एक्स एक्सिस है तो एफ एस और 300 sin 30 इसमें आ जाएंगे। ये एक्सिस वाई एक्सिस है तो आर और 300 cos 30 इसमें आ जाएंगे, लेकिन एफ कहाँ जाएगा। तो एफ को भी हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये या ये एंगल हमें चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये एंगल 30 डिग्री का होगा। वो ऐसा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन और इस तल के बीच में जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल और ये लाइन तो सेम है। तो इसीलिए जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ पर मिलेगा। दोबारा देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये भी हॉरिजॉन्टल है और ये एक कॉमन लाइन है। तो आप इसको ज्योमेट्रिकल मेथड से भी समझ सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं में तिरछी रेखा काटती है तो ये और ये एंगल्स बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब लाइन सेम है और ये भी लाइन सेम है, क्योंकि ये दोनों लाइन समांतर हैं और ये लाइन कॉमन है, तो जो एंगल आपको यहाँ मिलेगा कॉमन लाइन और समांतर लाइन में, वही एंगल आपको यहाँ मिलेगा। सो अगर हम f को रिजॉल्व करें तो इधर की ओर आपको एक रिजॉल्व्ड पार्ट मिलेगा f cos 30 और एक नीचे की ओर मिलेगा यहाँ पर f sin 30।
अब आपके पास y एक्सिस में 3 फोर्सेस हैं, ऊपर की ओर r है और नीचे की ओर 2 फोर्स है, 300 cos 30 और f sin 30। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं r इक्वल्स टू 300 cos 30 प्लस f sin 30। ये सिग्मा एफ एक्स की कहानी थी। इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको हम यहीं पर इक्वेशन नंबर 1 लिख के छोड़ देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे, जिसका नाम है सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। सिग्मा एफ एक्स में इस एक्सिस को हम प्लस मानेंगे, इस एक्सिस को नेगेटिव मानेंगे। ऊपर की ओर 2 फोर्स दिख रहे हैं, एफ एस और एफ कॉस 30। तो एफ एस प्लस एफ कॉस 30 इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स है 300 साइन 30। अब जो भी वैल्यूज हम रख सकते हैं वो रखेंगे। एफ एस की वैल्यू म्यू आर होती है, ये हमें सबको पता है। तो एफ कॉस 30 प्लस 300 इक्वल्स टू 300 और मल्टीप्लाई 1/2 लिख देते हैं, साइन 30 की वैल्यू होती है। म्यू की वैल्यू 1/4 यूज़ कर लीजिए और आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रखा, तो 300 कॉस 30 प्लस एफ साइन 30। Okay, this was the value of r plus f cos 30 equals to 150। 300 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 मिलेगा। अब आपको वेरिएबल सेपरेट्स करने हैं, तो f और f सारे एक साथ करने हैं, तो पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ये आएगा 75 cos 30 प्लस ये 1/2 है और ये 1/4 अंदर जाएगा, तो ये नीचे के 4 और 2 जो डिनोमिनेटर के 4 और 2 होंगे मल्टीप्लाई होंगे, तो f/8 प्लस f cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स टू 150। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। f/8 ये है, f √3/8 ये है। इनमें से हम f को कॉमन ले सकते हैं। सो f इधर बचा 1/8 प्लस इधर बचा √3/2 इक्वल्स टू 150 और इस पूरे को हम उधर ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। 150 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 के हम यहाँ वैल्यू लिख देंगे, इसका वैल्यू होगा √3/2। चाहे तो आप cos 30 लिखें या इसको छोड़ दें या √3/2 लिखें। तो अभी हम इसको cos 30 लिखते हैं, कैलकुलेटर में सीधा इसको cos 30 ही लिखेंगे। इसको 150 माइनस 75 cos 30। ओके, सो नाउ f इक्वल्स टू 150 माइनस 75 cos 30 on 1/8 प्लस √3/2। इसको कैलकुलेटर की हेल्प से जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू, अभी मैं इसको सॉल्व करके अभी आपको दिखाता हूँ इसकी वैल्यू क्या होगी, तब तक आप। ओके, सो आफ्टर द सोल्यूशन द वैल्यू इज कमिंग 85.7 अप्रॉक्सीमेटली। सो दिस इज द आंसर। इट मीन्स दैट दिस इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स which could keep this body in equilibrium. Okay.